बजे बोले थे थोड़ा साइड में जगह पे बैठ जाए ताकि यह कार्यक्रम सुचारू ढंग से चल सके। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने जगह पे बैठ। तो जैसा कि आप देख, आज जो मुख्य अतिथि और तमाम घर में घरेलू जो पंखे वगैरह बनाती है, कर रहे हैं। इधर देखिएगा भैया। सामने थोड़ा सा। अरे हाँ ठीक है, ऐसा ही रहिए, ऐसे ही रहिए। सीधा देखिए, ऐसे सिर्फ एक मिनट दिखा रहे हैं, बाकी हाई आइटम बहुत। खाली घर बनाइए, बाकी से मिल लीजिए सब घर का सामान। अरे हमारे घर सब ये लगता है आपको तो आप इधर खाली देखते रहिए। शोरूम में इतने लगता है शहर की कंपनी का, अपना बिहार की कंपनी बता दी। थोड़ा सामने देखिएगा, सामने देखिएगा भैया, भैया थोड़ा सामने देखिएगा। भैया ठीक है, ठीक ना रहती तो यही क्या करती। हाँ ये तो बात सही बोला के तारी भैया। आ गए आप लोग। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग हमारे बीच यहाँ, जाओ जल्दी। सभी का बहुत गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। I would like to heartily welcome you all on the eve of product launching and press conference of GEPL. And as you know very well, Green Digi Energy Private Limited, India's leading consumer electricals and home appliances brand. हम सभी देख सकते हैं ग्रुप में वो सारी चीजें मेंशन है, और जितने भी मीडिया कर्मी, स्पेशली हमारे पूरे पटना और आउट ऑफ पटना से भी बहुत सारे लोग इस वक्त यहाँ मौजूद है। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत। और जैसा कि हम सभी जानते कंपनी एंड इट वाज इनकॉर्पोरेट मौजूद है जो सम्मानित करेंगे शॉल वस्त्र उड़ाकर। एक बार हम चाहेंगे अगर हाथ खाली हो तो तालियों का भी साथ मिलना चाहिए। सभी के हाथों में कैमरा है, फोन है, रिकॉर्डिंग्स है। बिल्कुल ये प्यारा सा लम्हा है। इसी के इंतजार में सारे हमारे मीडिया कर्मी बहुत देर से बैठे थे, और हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट खेसारी लाल यादव से पूछा। ये कहीं ना कहीं एक दिल से जुड़ी हुई बात है, और ये दिल को छूती है। हम एक बिहार से हैं, और बिहार से जब बिलोंग करते हैं तो सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन होता है जो भावुकता। ये प्यारी सी बात जो कही, सभी को आपने भावुकता कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और फाइनली आज आपसे मुलाकात हुई, बहुत सारे लोग इंतजार में थे कि आपसे फाइनल, और आप आए, इस महफिल में बाहर आई, और ये शानदार लॉन्चिंग जिस प्रोडक्ट के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं, और ये लॉन्चिंग भी सक्सेसफुल हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर प्लीज हैव अ सीट। माय डियर, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, बारी बारी से सभी अपने अपने बाइट्स रिकॉर्ड करेंगे। हाँ सर, बेहतरीन आप सब लोग कवरेज कर सकते हैं। कुछ नहीं आ पाएगा तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि स्टेज से नीचे नीचे रख दीजिएगा। हाँ सुनिए ना, तभी होता है ना, आप लोग ऐसे करिएगा नहीं होगा मेरे भाई। देखिए किसको करना था, साइड से धीरज। हेलो, एक माइक और दीजिए। आप लोग बैठ जाइए, आगे से बैठ जाइएगा, लोग बैठ कर लीजिए, हम बैठ जाएंगे। किसको माइक चाहिए, जिसको पूछना है। आज यहाँ आना हुआ है, क्या कहेंगे? किधर से पूछ रहे हैं? इधर से पूछ रहे हैं। लाइव बिहार से हूँ। लाइव बिहार देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, सबको मेरे तरफ से प्रणाम। अब क्योंकि ये अपने बिहार की कंपनी है, जिसके डायरेक्टर हमारे आकाश जी बहुत। हेलो, जब अपनी तरफ की कंपनियां हमारे बिहार में ही अगर प्लान करेगी, बहुत सारी
चीज़ों पे काम करेंगे लोग, यही कमा के अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कम से कम रह सकेंगे। की कंपनी होगी, अगर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम होगा तो मुझे लगता है कि उसको बदलने का भी रास्ता होगा, क्योंकि वो आपकी घर की कंपनी है। अब बताइए, कोई पाकिस्तान से हमें गाली देगा तो हमें जाते जाते टाइम लगेगा, लेकिन कोई बगल का आदमी होगा, अगर हम 2 पैसे कमा लें तो उसमें उन्नति सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का। और बहुत सारी कंपनियां खुलने लगी है, और हम लोगों ने पहल वॉशिंग मशीन से लेकर फ्रिज तक, मैंने आप एक बार घर बनाइए और उनको बोल दीजिए सारा सामान आपको, मैंने सोफा सेट तक, मैंने हर चीज़ का व्यवस्था एक साथ और वो दे सके, और अपने बीच में रह के हम 2 पैसे कमा के और माइक उठाने के लिए कोशिश करिएगा वहाँ से धक्का दे रहा है, हम क्या करेंगे? और कोई सवाल? इधर बिहार भी बनता जा रहा है। देखिए, अगर बहुत आप हाइट कोई वाले और नहीं आदमी हैं, सोचेगा, कोई और इसीलिए राज्य नहीं टाइट मत होइए। आज थैंक कलकत्ता यू, हो गया, एक नंबर। वहाँ मुंबई हो गया, चाहे दुनिया का कोई भी स्टेट हो, हल्का नीचे नीचे हम वहाँ जाकर काम करते हैं तो वो आज स्टेट हो गया है और उसकी अहमियत है। हमारे बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, इसलिए हमें मजबूरन अपने घर परिवार को चलाने के लिए, अगर वो फैक्ट्रियाँ हमारे यहाँ होती तो इतने सारे वर्करों को पैदल चल के आने की जरूरत नहीं। तो मैं इसीलिए इनके साथ थे, और आपकी कंपनी को दुनिया को बताने के लिए आपको मेरी ज़रूरत है तो आप बिल्कुल निर्धक गुजारी के पास आइए, क्योंकि वहाँ एक बिहार का बात है। और मैं भी नहीं चाहता कि मैं भी मुंबई जाकर काम करूँ, लेकिन मुझे अगर व्यवस्था मिलेगी तो मैं भी यही काम करूँगा। मेरे भी बच्चे इसी तरह हर राज्य बड़ा हुआ है, उसी तरह हम चाहेंगे, हम सब मिलकर चाहेंगे ये कंपनी ग्रीन डीजे सिर्फ मेरा नहीं, इनका, क्योंकि हम अपनों के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि ग्रीन डीजी को जहाँ तक हम बिहार की एक ही फैक्ट्री नहीं, कम से कम 200 फैक्ट्रियाँ लगे ग्रीन डीजी का, जो कि हर घर में ग्रीन डीजी ही दिखे। क्योंकि मैं अपना घर बनवा रहा हूँ तो मेरे और बाकी भी पहले से भी मेरा पुराना घर है, तो आप भी मम्मी के लिए, पापा के लिए, सबके लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है, गर्मी के लिए, ठंडी के लिए, वो सब ग्रीन डीजी की वजह से ही जा रहा है मेरे घर में। और मुझे अच्छा लग रहा है और सब लोग खुश भी हैं कि कम से कम हम 2 पैसे हम दे भी रहे हैं तो हम अपनों को दे रहे हैं। अब तभी बनती है और बड़ा तभी होती है जब हमारा विश्वास जगता है। लेकिन अगर हम अपनों पे ही वही विश्वास अगर जगाएं और अपना विश्वास अगर रखें तो मुझे लगता है कि हमारी भी कंपनी दुनिया की एक नंबर 1 कंपनी होगी। बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे काफ़ी उंगली उठ रहा है। नालंदा का एक सोनू काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? एक सोनू के पीछे पूरा देश पड़ा हुआ है, लेकिन बिहार में लगभग 1 करोड़ की बात नहीं है। आज सोनू वो बच्चा आवाज़ उठाया है तो पूरी दुनिया की नज़र में होगा। क्या भैया हम नहीं है, पीछे से धक्का दीजिए यार। ये तो राजनीति मुद्दा हो गया। वही तो मैं चाहता हूँ कि आज अगर बेहतर कॉलेज अगर अपने तरफ बनते हैं तो हमें भी अब उस बेहतर कॉलेज में अपने बच्चों को बिहार के ही स्कूल में डालना चाहिए। सिर्फ इसीलिए ना हमारे बच्चों का भविष्य तय होगा। लेकिन अगर वही व्यवस्था अगर हमें यहाँ मिले, शायद हमें लोगों को थोड़ा ना रह के अपने साथ रख के भी अपने बच्चों का भविष्य। बात हो गया कि बिहार आत्मनिर्भर बनेगा तो उसमें सिर्फ एक नेता पहल नहीं कर सकता, एक अभिनेता नहीं पहल कर सकता। ये पहल तो ये है, बिहार आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब हम सब बिहार का साथ देंगे, बिहार के लोगों का साथ देंगे। हमें विश्वास अगर किसी दूसरे कंपनी पे है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने बड़ा किया है, हमारा योगदान तो है, यूपी का योगदान तो है, झारखंड का योगदान तो है। तो जहाँ भी लोग पलायन करते हैं तो किस लिए करते हैं? अपने परिवार चलाने के लिए। तो अगर वही व्यवस्था कंपनी, अपने गांव की कंपनी, अपने घर की कंपनी, अपने बिहार की कंपनी के चीज़ों को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे तो वो 2 पैसे जो हम दूसरे को दे रहे हैं वो अपने बिहार को देंगे। और जब अपने बिहार को देंगे तो वो एक फैक्ट्रियाँ नहीं, कम से कम हज़ारों फैक्ट्रियाँ लगेगी। और जब हज़ारों फैक्ट्रियाँ लगेगी तो हमें किसी देश में और किसी आपने कहा था कि आपकी फैमिली को आपकी फैमिली के साथ गलत करना, वो भी मेरे अपने ही जो मुझे धमकियाँ देते हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे अपना समझते हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान का तो हूँ नहीं, मैं भी तो भाई बिहार कदर नहीं करेंगे तो शायद हमें पूरा देश कदर नहीं करेगा। चाहे दुनिया का कोई राज्य हमारा कदर नहीं करेगा। बेटी तो बेटी है, हम भी किसी माँ की कोख से ही पैदा हुए। हम भी नहीं चाहते कि हम किसी की माँ को गाली दिया हो। धरती पर सारी धमकियाँ तो मिलती है, जो गलत करेंगे उसके लिए सजा तो है ना, कहीं ना कहीं होगा वो चीज़ें।
विवादित बात नहीं है यहाँ पे हम किसी को प्रेजेंट करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसी से मिलता जुलता हम लोग सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारा आधा जीवन विवादे में रहेगा। जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है ना, तो पूरी दुनिया उसी बिल्डिंग को देखती है। खड़ा रहूँगा हमेशा, जब तक वो नहीं बन सकता, अब ये उसकी क्षमता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना भीड़ उस बच्चे के लिए अभी जा रही है, वो अपने लक्ष्य से भटक जाए। मीडिया का ये वायरल होता क्या है ना कि जब हमारा नाम बड़ा हो जाता है ना, तो हमारे अंदर हम सोनू आपसे यही कहना चाहता कि दुनिया जाए, बस इस पर फोकस आपको नहीं करना है। जो आपका लक्ष्य है, एक ही बात बताएं आपसे, बिहार उन्नति में आएगा, हम उन्नति में आएंगे। तो मेरा टारगेट यही है कि बिहार की जितनी भी कंपनियां होंगी, जहां भी उनको लगे कि हमें राज्य होगा, मैं कोशिश करूंगा कि बिहार प्रेजेंट करे अपने सामान को वहां ले जाकर, और लोग वहां तक विश्वास करें। आप सब बिहार के लोग जहां जहां भी हैं, आप कोशिश करिए कि आप वहाँ के दुकानदारों से आप अपने मैं चाहता हूँ आप प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट के थोड़ा फीडबैक दें ताकि लोगों के बारे में एक सही फीडबैक जाए। देखिए मेरे घर में तो ऐसे ही ठीक है। जैसे तू अमर बाबू खड़े हो में, तब ये मैंने 6 को मेहरा रुका लो। हमारे मेरे तो मुंबई रह ले, तो हमारे मेरे तो मुंबई रह लिया, तो लड़का पढ़े लग एगो अपना माई खाते लग। तो मैंने जितना जगह लागल बा अभी तक ले खराब तो नहीं है। हम झूठ ना बोले, सच में आप लाने के हिसाब से आपने क्यों अब हम हीटर मशीन कहे जाते हैं, और आज वर्ल्ड में आप सर्च में पहले नंबर पे आ रहे हैं, इसके लिए आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जनता ही तो है, मैं क्या बोला कि एक बिहार का बेटा आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में 1 नंबर पे खड़ा है। आज गूगल खोलिएगा तो खेसारी लाल यादव का सबसे बड़ा पोस्टर होगा गूगल पे। दुनिया खंड के लोग चाह दें तो ग्रीन डीजी भी छोटे लेवल पे नहीं, पूरी दुनिया में फैलेगा। तो हमें अपनों को बढ़ाने का काम। भोजपुरी में लगातार अश्लीलता को लेकर आवाज उठती है, क्या खेसारी भाई आने वाले दिनों में भोजपुरी पर सवाल उठाएंगे? भोजपुरी सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी को आप सबके सहयोग और जितने भी जनता मुझे प्यार करती है, मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप जहाँ भी जाइए, आपको जरूरत कूलर से लेकर फ्रिज से लेकर ग्रीन डीजी जिसके हमारे डायरेक्टर हैं आकाश जी। अच्छा ही बताओ, जब इतना निमन शरीर में तब हमारा सर्दी खांसी होती है। और आकाश जी को खेसारी जी क्या बिहार में सेंसर बोर्ड आना चाहिए? प्रश्नों की बौछार है। क्या बात? और सर एक स्मृति चिन्ह है हमारे आज का ऑनरेबल चीफ गेस्ट है, जिनको आज आकाश जी के माध्यम से दिया जाएगा। बहुत लोग सर यहाँ प्रतीक चिन्ह देकर JPL के हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने सम्मानित किया है, और हम चाहेंगे कि पुष्प गुच्छ आप लोग कुछ खाइए, सब लोग प्लीज बैठ जाइए, सब लोग अपने अपने टेबल पे और कुछ खाइए। अब यहाँ से हमारे बीच से यहाँ गुजर रहे हैं, और इस वक्त उनसे मिलने के लिए सभी बिल्कुल बेकरार। इधर 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 देखिए
अरे भैया ये तो सबको नहीं क्या बंद कर कुछ लोग फेंकल जाए आइए पटना और दाहिने तरफ अखिलेश कश्यप, वो बहुत शानदार लिरिक्स के कारण वो वाले अखिलेश कश्यप जो कभी कभी बहुत बढ़िया बात बोल जाते हैं तो कभी कभी ये कहते रहते हैं कि देखिए भोजपुरी को सुधारना तो चाह रहे हैं। को आदमी पर अगर कहल जाओ तो बहुत पॉजिटिव बात बा, बहुत तरह के ऐसा बात बा जो विवादास्पद बा। हम पॉजिटिव से शुरू करे के चाहते नहीं। अभी हमने ये पटना में गाना गावत नहीं क्या एल्बम के गाना बहुत सारा रिकॉर्ड होता और उसका शूटिंग भी हो रहा है बहुत जल्द 2-4 दिन में। अब वही पर चलत अभी सिनेमा खत्म भइल है थोड़ा दिन पहले 10 दिन चल रही हम तो बहुत बड़ा बवाल हो गया। अपडेट कुछ बा हिंदी भी सुन ले कि ना सुन ले बिहार पुलिस का करता अब अपडेट पब्लिक के पता चलत हुई हम लोग कहाँ बा लोग ना छुप छुप के भाग रहे हैं कहीं इधर कहीं उधर से वीडियो बना रहे हैं बहुत जल्द वो लोग गिरफ्तार। इस बात का गुहार फिलहाल लगाए थे बिहार प्रशासन पर, मान लिया बिहार प्रशासन माना है तभी तो टीआरपी के लिए अभी भी कुछ दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन हम लोग अपना एफआईआर जो हमारा कर्तव्य था जो भरोसा थी बिहार सरकार पे हमने अपना एफआईआर कर दिया। वो प्रशासन का काम है उनको क्या करना है क्या नहीं। टीआरपी खाती के माइक बहन के खरीदे ये बात टीआरपी हम सबको चाहिए। टीआरपी सबको मेहनत करके आगे जाना है। आज स्थिति हमारा इतना हम लोग 5 दिन से लगातार जो मैंने माँ बाप भी हमसे पूछेंगे बेटा क्या करते तो हम गर्व से कहेंगे हम गाना मेहनत करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। और उनकर माई बाबू लोग पूछी लोग तक है कही भोजपुरी के माई कलाकार के माई बहने कर देनी है जाए तो अखिलेश कश्यप अभी क्या सोचता है अश्लीलता सब लोग देखिए भोजपुरी में अश्लीलता मान के चली तो है ही नहीं है और मान के चलब थी कब वो खत्म ना हो सकती हमारा स्तर से। अगर अश्लीलता मान लीजिए एक बड़े स्तर के गायक बंद कर देंगे तो आज निचले स्तर के नए सिंगर का गाना बन जाता है और पब्लिक का प्यार उस पर मिलता है कि 100 मिलियन गाना चल जाता है कि आज भर रील दर्द होरी दर्द। अखिलेश कश्यप और बतिया में लेता है क्या बात बाबू पवन सिंह का नाम हम हमेशा से लिए हैं। हाँ। वो भोजपुरी के अंग हैं वो हमारे बड़े भाई हैं और हमारे जैसे वो हर कलाकार के बड़े भाई हैं। हम लोग कब नाम नहीं लिए हैं ये बताइए हमेशा नाम लेते हैं। ऐसा थोड़ी है कि उनसे कोई हमारा जातिगत दुश्मनी है। लौटाइए उस पर थोड़ी देर जब इतने बज रहे हैं एक नए कलाकार का और उस पर हमारे गाँव देहात के हम देख रहे हैं बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे हमारी माताएं बहनों भी डांस कर रही हैं। ये हमारे भोजपुरी के लिए एक दुख की खबर है। कोई विरोध कर रहा है एक तरफ हमारे भोजपुरी हमारे बिहार यूपी झारखंड की नारियाँ लड़कियाँ डांस कर रही हैं। बढ़िया क्लियर कॉन्सेप्ट क्या नहीं भोजपुरी अब बड़ा सिनेमा आज हिट हुआ मेहंदी लगा ना प्यार मैंने खाली प्यारे पर काहे बात होता काहे कौन टेक्नोलॉजी बेस्ड फिल्म नहीं बनना चाहे काहे कौन दर्शक से वर्ग से हट के फिल्म नहीं किया जा रहा है या फिर आप कर रहे होंगे तो मीडिया में दिख नहीं रहा होगा। क्या ये कुछ ऐसा होने वाला है सोनू को लेकर या फिर खेसारी फाउंडेशन की तरफ सुनकर? देखिए खेसारी फाउंडेशन से हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है और बहुत सारा चीज़ें बताया जाता है इसलिए बहुत सारे पर्चे कम प्रचार करते हैं
कई लोग इन्हें देख रहे हैं अपने प्यार की ऐसे लोग बने हुए हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बुलाते हैं सोनी रेडियो को, माननीय मुख्य अतिथि से और हमारे CM साहब से। इधर देखिएगा भैया, इधर देखिएगा भैया, दोनों आदमी इधर देखिएगा भैया। नेक्स्ट बुलाते हैं मिस्टर क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर। इधर देखिएगा भैया, दोनों आदमी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आगे हम बहुत देखिएगा भैया, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। सरकारी कैंटीन में देखिए भैया, दोनों आदमी भैया। ठीक है भैया, इधर भैया आप भी। में है मिस्टर ऋतिक आए और उनको सम्मानित करें हमारे मुख्य अतिथि। हाँ भैया देखिएगा, इधर बनेगा भैया देखिएगा, इधर भैया तो और काफी मेहनत करते हैं, शरीर जैसा है। देखिएगा भैया, इधर देखिएगा भैया, इधर इधर भैया भैया। और रवि कुमार यादव जी को घबराया तो इन्हीं की जिम्मेवारी है। देखिएगा भैया, इधर तो इधर। स्टार्टिंग भैया की कुछ नहीं है, देखिएगा भैया, बस भैया इधर देखिएगा भैया, रुकिएगा एक हो गया ना। अभी मैरिज एनिवर्सरी है मेरे भाई का, आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी, आज ही के दिन शादी हुआ था इनका। हाँ भैया। और भाभी साहिबा यहाँ नहीं है, बट कोई नहीं, आप जहाँ भी अगर देखेंगे, क्योंकि एक जिस्म एक जान, जब आदमी का शादी ब्याह होता है तो एक दूसरे के और हम लोग देखिएगा भैया, भैया भैया देखिएगा, इधर इधर भैया, इधर देखिएगा। आए भी आपका टीजी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कूलर की लॉन्चिंग हुई है भोजपुरी के बेताज बादशाह खेसारी लाल यादव जी के द्वारा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? पूर्वांचल में और जब हम लोग ने हमारी और खेसारी जी की ब्याज जी की मीटिंग लखनऊ में हुआ था, फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये इंस्पायर किया था कि आप बिहार की तरफ काम, तो एक हम लोग को दिशा मिला। उसकी वजह से हमने एक छपरा डिस्ट्रिक्ट में एक प्लांट भी डाला हुआ है कि यहाँ के लोगों को जो भी प्रोडक्ट दिल्ली से आपका कोई क्वालिटी हो, जो भी कुछ हो, उनका जो डिलीवरी है ये सब आसानी से उनके पास अवेलेबल होता है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे 19 के दिन हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट का लॉन्चिंग हुआ है कि जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अगर हम लोग से जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकते हैं। और मतलब जो एक मार्केट में ट्रस्ट जो है, हम लोग के साथ जुड़ने से उनका ट्रस्ट और मतलब उनके ट्रस्ट में बढ़ोतरी नहीं होगा। मतलब प्रधानमंत्री का जो सोच है लोकल फॉर वोकल, उस सोच को कहीं ना कहीं आप सफलीभूत करने का प्रयास करें। हाँ, लोकल फॉर दूसरा अपने बिहार हम लोग कुछ ऐसा करें, नहीं हम लोग कुछ ऐसा करें
कि जो टैक्स आज दिल्ली आगे क्यों है, अन्य प्रदेशों में जाता है वो दिल्ली हमारे आगे क्यों यहाँ है। आज केजरीवाल जी के सरकार में आज इतना ज़्यादा फंड है, हम लोग कुछ भी खरीदते हैं, पेपर से लेके पेन तक, जींस से लेके हर चीज़ तक। एक्चुअली जो भी टैक्सेस जा रहा है वहीं पे जा रहा है। वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ बिहार में स्टार्ट, माननीय मंत्री शहनवाज जी के देख रेख में आज जो विकास हो रही है, तो उद्योग का विकास हाँ, जो भी उद्योग का विकास हो रहा है वो सब आप लोग की नज़र के सामने है। तो यही सोच के वजह से यहाँ पे सेटअप चालू किया जाएगा और जो भी अब हम लोग का कंपनी का डेवलपमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग का, वो सब बिहार में ही होगा। जो अब ऑलरेडी हरियाणा में चल रहा है, लखनऊ में चल रहा है, गोरखपुर में चल रहा है, अब वहाँ जो है वहीं तक रहेगा। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। बिहार में जो लॉन्चिंग है वो कौन कौन से प्रोडक्ट है? अपना कूलर है, LED TV। अच्छा, LED TV भी है। तो 5,000 से लेके तो 8,000 के 8500 तक है। एक कूलर का रेंज मतलब वही हम लोग जो भी डिसाइड करते हैं, जो भी एक मिडिल क्लास है, नॉर्मली स्टैंड फैन जो है उससे थोड़ा सा प्राइस है और मैक्सिमम जो है 8500 के आसपास में हम लोग को प्रोवाइड होगा। LED की बात करें तो LED की क्या है? LED नॉर्मली जो हम लोग का साइज 32 से लेके 55-65 तक अवेलेबल है मार्केट में। आगे क्या कुछ प्लानिंग है फ्यूचर में? आगे भी तो फोकस यही है, LED TV और कूलर के हैं। बाकी जैसे जैसे डिमांड। फिलहाल बिहार में कितने जिलों में आपका काम? अपना बिहार में छपरा है, सिवान है, गोपालगंज है, आपका मोतिहारी है, बक्सर है, आरा है, बेतिया भी। प्रोडक्शन हाउस भी बिहार में है? हाँ, अभी बिहार में आपका वही फरवरी से स्टार्टिंग हुआ है। यूपी में की बात करें तो उत्तर प्रदेश में? पूर्वांचल भी, नेपाल भी है। अभी मार्केट शेयर की बात करें तो क्या कुछ टारगेट है आपका? फिलहाल कूलर का जो मार्केट शेयर है कितना टारगेट आपका है? अभी जिस जगह पे गए हैं, जो भी कूलर सेल कर रहा है उनका तो सेल, अब जहाँ पे हम लोग जाते हैं तो बाकी लोग का ध्यान हम लोगों तक अट्रैक्ट हो जाता है। बस हम यही कहना चाहते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें तो मेन कंपटीटर आपका कौन है? देखिए, कंपटीटर तो अपना हेवेल्स है, ओरिएंट है, बजाज है। दूसरा ये है कि अपने प्रोडक्ट जो है, USP कुछ तो होगी ना कंपनी का? प्रोडक्ट का क्या USP है? तो वही बता रहा हूँ कि हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो कस्टमर की जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम से कम 7 से 8 साल है। क्योंकि जो हम लोग के कस्टमर काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके जो पैसे का जो वैल्यू है उस वैल्यू के अनुसार हम लोग का प्रोडक्ट ये करते हैं हम लोग कि मतलब अगर कोई कूलर कर दे तो कम से कम 5 साल, 6 साल, 7 साल अगर उसका लाइफ जा रहा है तो उनका सिंपल सी भाषा में बोले तो पैसा वसूल और एक कूलर की लाइफ भी। किसी कंपनी के सर्विस ज़्यादा कहीं ना कहीं कस्टमर को सेटिस्फाइड करता है। सर्विस के रूप में कितना आप सेटिस्फाइड कर पाएंगे कस्टमर को? सर्विस के रूप में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें हम लोग के हैंड में कुछ होता नहीं है, लेकिन कस्टमर का इंट्रोडक्शन मैं सेल्फ आकाश राय और मैं छपरा का निवासी हूँ और हम लोग स्टार्टिंग लखनऊ में 2017 से किया था और आज हम लोग फरवरी में यही 2022 में यहाँ पे संबल चालू किए हैं कि अपना जो जन्मभूमि है इस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाए और यहीं पे बाकी स्टेट से ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका क्या कंपनी? ग्रीन डिजी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इतने लंबे समय, जैसे आकाश जी ने कहा बिहार से ही हम आते हैं, लेकिन शुरुआत उन्होंने यूपी से की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जब इस कंपनी का न्यू पड़ रहा था, आकाश ने बात कहा कि भैया काम करना है हम लोगों को, लेकिन पैसे कमाने की नीयत से नहीं, लोगों के दिल में जगह बनाना होता है। जब आप अपने जगह पे जाइएगा, अपने मिट्टी से जुड़ाव जब आपका रहेगा तो उसका एक मिठास अलग मिलता है। पैसा तो हम कहीं कमा सकते थे, लेकिन हमारा मेन मोटिव था कि हम जो हमारे एम्प्लॉयमेंट है वो हमारे लोकल के लोग करें। जहाँ से जैसे एम्प्लॉयमेंट जब क्रिएट होता है किसी भी कंपनी के लिए, तो लोकल में तो उसका 2 रीज़न होता है, उद्योग आएगा, उसके साथ साथ एजुकेशन भी साथ आता है। तो जैसे ही उद्योग शुरू हुआ तो एजुकेशन शुरू हो जाएगा। तो ये एक विज़न था हम लोग के दिमाग में। दूसरा चीज़ की अभी तो एक ये भी था कि और सेल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ सामान नहीं बिकता है, लोग नहीं खरीदते। सबसे बड़ी लोगों के दिमाग में रहता है कि हम सस्ता टिकाऊ सामान खरीदें। तो उसमें हम लोगों ने एक रेंज बनाया कि इस रेंज तक आम लोगों के फोन, मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उसका होता है कि बजटेड। उस बजट में हम लोगों ने एक प्लानिंग किया और उस प्लानिंग के तहत हम लोग यूँ कहें कि उस पर अब इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और कदम दर कदम बढ़ रहे हैं। जिसका एक स्टेप ये भी था कि बिहार में हम लोग यहाँ आज इनॉग्रेशन कर रहे थे अपने प्रोडक्ट केवल कूलर,
जो आम आदमी की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के ज़िंदगी में होम अप्लायंस से जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं, अभी तो फ़िलहाल हम लोग बेसिकली बिहार में 2 प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, कूलर, टीवी। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी प्रोडक्ट है हमारा, फ्रीज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सी ग्राइंडर, फैंस, इन सबको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग वेयर हाउस डेवलप करना चाह रहे हैं, धीरे धीरे छोटी योजना है। अब सरकार से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ स्टार्टअप के तहत सरकार की भी मदद मिले, तमाम चीज़ें। क्योंकि देखिए ये इतना बड़ा चीज़ है ना कि जहाँ व्यवसाय के लिए पैसा कम पड़ जाता है, तो उसके लिए है कि आप हम लोग के पास रोजगार सृजित कर रहे हैं और प्रयास है, इस प्रयास में आगे बढ़ना, बढ़ ही रहे हैं हम लोग। निश्चित तौर पे भास्कर जी, आपका जिस तरह से मिशन है आप दोनों आदमी का, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक सपना एक दिन इस तरफ ले जाएगा जो शायद बिहार में आप सिंगल मैन की तरफ काम करेंगे। बिहार वार्ता से जुड़ने के लिए भास्कर जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू। कम भी हो जाएगा, 4 लोग और कितना में कहाँ जाएगा, कम तरफ पीछे भी चाहिए थोड़ा। देखिए इधर देखिए भैया, ठीक है भैया। इधर देखिए भैया, देखिए भैया, अरे वो फोटोवा कहीं जाए ना है। एक अरे यार हाथ लगा दिया। आइए इसकी बेजोड़ रेंज देती है, बेजोड़ और भरोसेमंद परफॉर्मेंस। और भैया अगर हम माइलेज की बात करें ना, तो ऐसे ही इसे माइलेज का राजा नहीं कहा जाता। इसके माइलेज के मामले में दूर दूर तक इसका कोई मुकाबला नहीं। जब गाड़ी की माइलेज और परफॉर्मेंस बढ़िया हो तो कमाई भी बढ़िया होना ही चाहिए, और वो भी, ये हमारा विश्वास है। और तो और पियाजियो जानी जाती है अपनी बेहतरीन सर्विस और अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम सुपर वारंटी के लिए, कि कब खराब बहुत कम होगी। जिस हिसाब से हम देखे हैं, सुने हैं, जाने हैं और इस परिवार से जुड़े हैं, सबसे बड़ी कि इस परिवार में जितने लोग, जब मैं शूट कर रहा था तो इतना प्यार मिला मुझे लगा ही नहीं कि मेरे साथ कोई नए लोग हैं। एक बेटे की तरह सबने मुझे मेरा केयर किया। हाँ, थोड़ा शूट ज़्यादा किया 24 घंटा खाली जूस पे किया मैं शूट, खाना तक खाने का टाइम नहीं था। तो होता क्या है कि जब आप सबकी ऊर्जा मिलती है, आप सबका प्यार मिलता है ना, तो वहाँ भोजन की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ मोहब्बत से आदमी अपने आप को कुछ कर देता है। और वो चीज़ें पियाजियो परिवार से मुझे मिला, तो थैंक यू आप सबको। आपसे भी इस परिवार का हिस्सा हूँ, आज से मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ, जिसे हम पियाजियो और पियाजियो परिवार कहते हैं।
आइए देखते हैं कैसे ये पियाजियो परिवार अपने ग्राहकों का ख्याल रखता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे लिए जो भी इस पियाजियो परिवार का हिस्सा बनेगा, हमारे लिए ग्राहक नहीं, हमारे परिवार के हिस्सा है और हम उस परिवार को और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एमडी साहब से लेकर जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, सबको दिल से थैंक यू कि आप लोग ऐसी चीज़ों के साथ जुड़े हैं जो सिर्फ गरीबों को बड़ा कर सकती है। तो थैंक यू आप सबको। अपने पियाजियो परिवार देखा जो आपके साथ हरदम खड़ा है और पियाजियो आपे को बनाता है 30 लाख मेहनती लोगों के भरोसे की चाबी। ये 30 लाख से हमारा पेट भरने वाला नहीं है। मुझे बिहार यूपी की संख्या ही अगर इससे जुड़ जाए तो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पियाजियो आपे कंपनी हो सकती है और हम सब बड़ा हो सकते हैं। ये भरोसे की चाबी अपने इस महान देश के प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। और कैसे पियाजियो आपे अपने ग्राहकों को बनाती है कमाई का राजा। अगर कार्यक्रम हम करें तो गांधी मैदान में करें, पूरा गांधी मैदान हमारे परिवार। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश हम सबको करना है, क्योंकि हम जिससे जुड़ते हैं अगर हम उसको बड़ा ना करें तो हमारे जुड़ने का कोई मतलब नहीं। तो मेरी भी कोशिश यही है कि मैं इस परिवार से जुड़ा हूँ और मेरी कोशिश जहाँ तक होगी इस दुनिया के हर कोने में जहाँ जाऊँ इस परिवार को बड़ा करने की कोशिश करूँगा। और आप भी जहाँ रहिए कोशिश करिए कि आज आप 500 है तो कम से कम इसको 5 लाख में बदलने की हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। Thank you so much, sir. And I request Mr. Rafi to please have your seat. Thank you, sir. Please have your seat. So आज सर आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं और आई होप कि आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे। सो हमारा जो प्रोडक्ट है, दोनों ही प्रोडक्ट्स इस साइड और इस साइड डिस्प्ले है, तो आप सभी लोग अपनी एक्साइटमेंट लेवल को अप कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, क्योंकि बस कुछ ही देर में हम लोग आपके बीच वो प्रोडक्ट अनवील करने जा रहे हैं और ये जो पर्दा है इसको हटाने जा रहे हैं और आपके सामने बिल्कुल नया चमचमाता आपका फेवरेट प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं। सो आई होप कि आप सभी लोग तैयार होंगे। तो इससे पहले कि हम सर का प्रेजेंटेशन देखें, एक बार सर के लिए फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। सो लेट्स एंजॉय वन मोर ऑडियो विजुअल। थैंक यू सो मच। अभी बोलना है, अभी कब से शुरू करें हम? अभी शुरू करते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों के बेशुमार प्यार के लिए, बहुत सारा धन्यवाद। मुझे पियाजियो आपे के साथ जुड़ने में बेहद खुशी हो रही है, जिसके देश के 30 लाख से अधिक परिवार भरोसा करता है। हमको पीछे नहीं दिखाई दे रहा है, आज यहाँ देखिए। और यही 30 लाख लोग पियाजियो आपे को बनाते हैं भारत की सबसे भरोसेमंद तिपाहिया रेंज। ये भारत नहीं, दुनिया भरों से 40 से ज़्यादा देशों में बिक्री होती है। और अपने चलने वालों को रखती है दुनिया का एकदम आगे, दुनिया से एकदम आगे। इससे अच्छा होता कि हम बिना पढ़े ही बोलिए आपका अपना स्टाइल है, बोलिए। लेकिन लेने में हैवी है ना, दिक्कत कर रहा है। इसकी बेजोड़ रेंज देती है बेजोड़ और भरोसेमंद परफॉर्मेंस। और भैया अगर हम माइलेज की बात करें तो ऐसे ही इसे माइलेज का राजा नहीं कहा जाता। इसे माइलेज के मामले में दूर दूर तक इसका कोई मुकाबला नहीं। एक लाइन अपने मन से बोलना चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही चीज़ों से जुड़ता हूँ जहाँ सिर्फ गरीबी होती है। मेरे जीवन भी गरीबी से गुजरी है और मैं इसीलिए शायद इस ब्रांड का हिस्सा बना और पियाजियो आपे का हिस्सा बना, ताकि अब इसको कोई BMW वाला तो आदमी चलाएगा नहीं, इसको तो हम जैसे मजदूर लोग ही चलाएंगे। और जो मजदूर को बड़ा करता है, तो हमारी दुनिया सिर्फ अमीरों से बड़ी नहीं होती, गरीब चाहे तो शायद अमीरी है। तो आज गरीबों के लिए ही इसीलिए मैं इस ब्रांड से जुड़ा, ताकि मैं गरीबों को
कुछ पल तक राहत दे सकूं। तो इसीलिए आप सबका भी दायित्व बनता है कि